और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कराची के पुलिस मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला। हमने आपको सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दी थी, एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी कमांडो मारा गया है, 2 हमलावर ढेर हुए हैं और 7-8 अब भी इमारत के अंदर है। टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी पहले ही ले ली थी और कराची में इस वक्त हाई अलर्ट है। बिजली इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले खबर आई थी कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है और 10 आतंकी इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि शुरुआत में ये नहीं साफ हो पा रहा था कि कौन है लोग, लेकिन एक फिदायीन ने खुद को उड़ा लिया है। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से वहां पर एक ऐसा मुल्क जहां पर आतंक की पौध को बुरी तरह से फैलाया गया है, पनपाया गया है। और अब देखिए, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, यही स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की है और कराची में फिदायीन ने खुद को उड़ा लिया है। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं कराची पुलिस ऑफिस की तस्वीरें, जहां पर अभी भी लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, फायरिंग चल रही है। कराची के पुलिस मुख्यालय पर यह बड़ा आतंकी अटैक हुआ है। एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया है। हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है इस वक्त और मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी कमांडो मारा गया है। 2 हमलावर ढेर हुए हैं, 10 संख्या बताई जा रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि 7 से 8 अब भी इमारत के अंदर मौजूद है और टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कराची में इस वक्त हाई अलर्ट है, बिजली इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा है। गुलाम अब्बास इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। गुलाम, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी जो 4th फ्लोर है वो भी क्लियर करवा लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ऑपरेशन शुरू किया था, अंदर दाखिल हुई थी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की फोर्सेस SSU कमांडर्स अंदर दाखिल हुए थे, तो उन्होंने 4 फ्लोर तो क्लियर करवा लिए हैं। और अभी से थोड़ी देर पहले एक बड़ा धमाका हुआ है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक टेररिस्ट जिसने अपने आप को सुसाइड जैकेट शायद पहनी हुई थी, उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया है, जिसकी वजह से वहां पर कुछ बिल्डिंग का हिस्सा भी डैमेज हुआ है, उसके शीशे टूटे हैं। लेकिन अब कहा जाए तो 2 टेररिस्ट पहले मारे चुके थे। अगर ये एक धमाके के बाद ये कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ टेररिस्ट जो टॉप पे हैं, छत के ऊपर इस बिल्डिंग की मौजूद हैं, जिनको क्लियर करवाने के लिए ऑपरेशन जो है अभी तक जारी है। जो कराची का जिना हॉस्पिटल है वहां पर 20 इंजर्ड लोगों को लाया गया है, 2 डेड बॉडीज लाई गई है, जिनमें एक पुलिस कांस्टेबल है, एक जो वहां पे सफाई कर्मचारी है जो कि सफाई करता था, वो दोनों की डेड बॉडीज हैं। और बाकी जितने 20 जख्मी हैं उनमें भी ज्यादातर पुलिस ऑफिशियल्स ही बताए जा रहे हैं। लेकिन अब लगभग 2 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है। 7:10 पे ये अटैक शुरू हुआ था और ये पार्किंग एरिया से 8 से 10 टेररिस्ट बताए जा रहे थे कि जो दाखिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने बिल्डिंग के अंदर जाकर पूरी बिल्डिंग को में मुख्तलिफ फ्लोर्स पे रहे, फायरिंग करते रहे। जिसके बाद ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो अब 4th फ्लोर को क्लियर करवा लिया गया। अब ये सारे टेररिस्ट छत के ऊपर बताया जा रहा है कि छत पे पहुंचे हुए हैं और वहां से अभी भी फायरिंग चल रही है। जिसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि अभी से थोड़ी देर पहले एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शायद सुसाइड अटैक था। जब पुलिस और कमांडोज करीब पहुंचे हैं उस टेररिस्ट के, तो उसने अपने आप को टेररिस्ट ने धमाके से उड़ाया है। जिसके बाद वहां पर बड़ी धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, बल्कि जो बिल्डिंग है उसको भी नुकसान पहुंचा है, वहां पे शीशे भी टूटे हैं। लेकिन अभी तक ऑपरेशन, गुलाम मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन अभी तक पुलिस चीफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। आपको मैं रोकना चाहूंगी और जो तस्वीरें वहां से आ रही है जरा देखिए इनको गौर से। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इसके अलावा गुलाम अब्बास कोई और स्टेटमेंट TTP की तरफ से सामने आया अभी तक? देखिए, अभी तक तो इनिशियल स्टेटमेंट है। देखिए, अभी क्योंकि यहाँ पर भी ऑपरेशन चल रहा है, अभी तक दहशतगर्दों से पूरी बिल्डिंग को क्लियर नहीं करवाया गया है, तो पुलिस की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से ना तो इसकी कोई कंफर्मेशन की गई है, ना इस पे कोई कमेंट किया जा रहा है। अभी ये जरूर कहा जा रहा है, अभी जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि काफी हद तक जो बिल्डिंग है वो ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। गवर्नर सिंध जो है कामरान किशोरी, उन्होंने कहा है कि 90% ऑपरेशन क्लीन अप हो चुका है। लेकिन अभी ऑपरेशन कंप्लीट जब किया
लिया जाएगा, सब जब सारे टेररिस्टों को मार गिराया जाएगा उसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू होगा और उसके बाद ही हो सकता है कि ऑफिशियली तौर पर सिंध की तरफ से, कराची पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आए। और जैसा कि आपने बताया कि टीटीपी की तरफ से हमले की जिम्मेदारी ली गई है। इससे पहले जो पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में अटैक हुआ था उसमें भी टीटीपी के ग्रुप की तरफ से जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि बाद में टीटीपी ने इसको डिनाई कर दिया था कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको नहीं किया। लेकिन जो दहशतगर्दी का ये एक बड़ा इंसिडेंट है जो कराची में हुआ है, कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, तो लगता ऐसा ही है कि एक वेव जो टीटीपी की तरफ से शुरू की गई थी दहशतगर्दी की पाकिस्तान में, उसका ये हिस्सा हो सकता है। लेकिन अभी क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी कोई टेररिस्ट अटैक या जब भी कोई दहशतगर्दी एक्टिविटीज होती है उसके बाद मुख्तलिफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप्स है, वो इसको क्लेम कर लेते हैं फौरी और उसको अपने खाते में डाल लेते हैं। लेकिन उसके बाद नए स्टेटमेंट्स आते हैं। तो अब इसको देखना है कि क्या वाकई इसके पीछे टीटीपी है और उन्हीं के दहशतगर्द थे ये, या कोई और ग्रुप था जो अभी सामने नहीं आया। हो सकता है कि उसकी भी बात आए, लेकिन जो करंट सिचुएशन है, जैसा कि मैंने बताया, गुलाम अब्बास, एक क्लैरिटी दीजिए। 10 आतंकी घुसे, जिसमें जानकारी आप दे रहे हैं, गलत हूं तो सही करिएगा, कि 2 को इस वक्त मौत के घाट वहां पर जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें उतार दिया गया है। 7 से 8 अभी भी आतंकवादी हैं जो इस वक्त उस हेडक्वार्टर की छत पर जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर मौजूद हैं। और डिटेल बताइए, कितने सिविलियन, कितने लोग और इंजर्ड हुए हैं इसमें? देखिए प्रीति, 7:10 पे ये आतंकी घुसे थे और कहा जा रहा था, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताई गई, लेकिन बताया जा रहा था कि 6 से 10 टेररिस्ट हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए, जिनमें से 2 को मार गिराया गया है। एक अभी जैसा कि मैंने बताया कि एक धमाका हुआ और कहा जा रहा है कि ये सुसाइड अटैक था, एक दहशतगर्द ने अपने आप को खुद ही उड़ा दिया है। तो अगर कहा जाए कि 3 टेररिस्ट मारे गए हैं तो उसके बाद भी बाकी 6 और 10 में से का मतलब ये है कि 3 से लेकर 6 टेररिस्ट अभी भी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जो कि बिल्डिंग की छत पर बताया जा रहा है। क्योंकि नीचे के सारे फ्लोर्स पहले जो कमांडोज थे उन्होंने फर्स्ट फ्लोर को खाली करवाया, क्लियर करवाया, वहीं से इंजर्ड लोगों को निकाला गया। क्योंकि जिस समय ये बिल्डिंग में दाखिल हुए तो उस वक्त 40 से 50 अफराद इस बिल्डिंग में मौजूद थे। उसके बाद फायरिंग शुरू हुई है। काफी मुश्किल फेस आई सिक्योरिटी फोर्सेस को अंदर जाने में, क्योंकि हैंड ग्रेनेड्स भी थे और लेटेस्ट वेपन के जरिए ये टेररिस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग कर रहे थे। अब जो लेटेस्ट यही बताई जा रही है कि इनको काउंटर करके छत के ऊपर महदूद कर दिया गया है और वहां पर स्नैपर्स ने भी अपने जो है वो पोजीशन संभाल ली है और अब ऑपरेशन जो है वो आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है और किसी भी समय शायद इसकी कंफर्मेशन हो जाए तो जो बाकी गलती है उनको भी ढेर कर दिया गया है। तो जब जो छत पे पहुंचे हैं तो ये चांसेस अब कम है कि जो सिविलियंस, मैं रोक रही हूँ गुलाम अब्बास, आपको रोक रही हूँ। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से इस वक्त वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर कराची पुलिस जो है वो इन्वॉल्व है और साथ ही इसमें पूरी तरह से इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने की कोशिशें करते हुए इस वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स भी आपको नजर आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सोचिए, टीटीपी जैसा संगठन टारगेट कर रहा है पुलिस हेडक्वार्टर को, कराची के पुलिस हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। मंशा, मकसद साफ कि हम आपके उसूल को, आपके कानून को नहीं मानते, हम उन तमाम चीजों को मानते हैं जिसे हम चाहते हैं कि हम लोगों के सामने मनवाना चाहते हैं। और ये तस्दीक करती है पाकिस्तान के मौजूदा हालात की। पाकिस्तान वो मुल्क जो महंगाई से, जो बेरोजगारी से, जहां पर कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसा मुल्क जिसे आज कोई भी कर्ज देने को नहीं तैयार है। और किस तरह से अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया आपने सुनी है और ऐसे में वहां की आवाम जो त्रस्त है उसके सामने ये तस्वीर एक और मिसाल पैदा करती हुई नजर आ रही है। वो मिसाल कि वो जिस मुल्क में है उसके आने वाले भविष्य में कितने सारे सवाल हैं जो इन तस्वीरों में बयां हो रहे हैं। इस वक्त जानकारी है कि एक पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन खराब लगातार जो जानकारी आ रही है वो ये कि कई लोग हैं जो इस हादसे में, इस हमले में टारगेट किए गए हैं। उनकी एग्जैक्ट फिगर आना बाकी है, लेकिन अभी 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वहां पर पुलिस जो ऑपरेशन चला रही है, जो रेंजर्स ऑपरेशन चला रहे हैं, उसमें 2 आतंकियों को मारे जाने की खबर है। और देखिए पूरी मुस्तैदी के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। TV9 एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहा है। 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। एक जानकारी और साझा कर दूं जो अभी गुलाम अब्बास दे रहे थे। 7 बजे खबर आई कि ये आतंकी दाखिल हुए पुलिस हेडक्वार्टर के भीतर और उसके बाद देखिए किस तरह से वहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर मंजर है तो दहशत का है, खौफ का है। गुलाम अब्बास, ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से वो पाकिस्तान की एक और बदहाली की तस्वीर बयां करती हुई।
टेररिस्टों का तो काम ही दहशतगर्दी फैलाना है, नाक बेगुनाह लोगों को मारना है। तो बहरहाल ये जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि अब 3 टेररिस्टों के मारे जाने की कंफर्मेशन पुलिस की तरफ से सामने आ चुकी है। ये पहले हम बता रहे थे कि 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, अब 3 टेररिस्टों को मार गिराया गया है, इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है। और इसमें हो सकता है रिपोर्टेडली एक टेररिस्ट जिसने अपने आप को शायद धमाके से उड़ाया है, जब पुलिस और कमांडोज उसके करीब पहुंचे हैं तो उस वक्त उन्होंने उड़ा लिया। जैसा कि आप ये विजुअल्स जो हम दिखा रहे हैं, एक विजुअल्स, एक साइड के विजुअल्स जो अंदर के हैं, बिल्डिंग के अंदर के हैं, ये वो एरियाज हैं जिसको क्लियर करवा लिया गया है। ये वो एरियाज है, ये वो फ्लोर है, 3rd फ्लोर पहले पहुंचे थे, 3rd फ्लोर तक क्लियर करवाया गया, 4th फ्लोर की भी क्लियरेंस का बात की जा रही है कि 4था फ्लोर भी क्लियर करवा लिया गया है। अभी तक कितनी टोटल तादाद थी, जैसा कि मैंने बताया कि कहा जा रहा था कि हो सकता है 6 से 10 के दरमियान इनकी तादाद हो जो टेररिस्ट हैं, लेकिन उसकी कंफर्मेशन अभी नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कि जब सब मारे जाएंगे, क्लियरेंस हो जाएगी, तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक गाड़ी जो कि मिली थी 4 नंबर गेट के ऊपर, उस गाड़ी के सारे दरवाजे खुले हुए थे और कहा जा रहा है कि रिपोर्टेडली ये टेररिस्ट उस गाड़ी में बैठकर आए थे और वो गाड़ी एक कार थी। तो उसमें कितने लोग सवार हो सकते हैं, अंदाजा किया जा सकता है कि अगर उनके पास वेपन भी है तो हो सकता है कि ये 5 से 6 लोग ही हों इसमें।